received a crossed check of 28,000 from Gayatri Traders. Crossed check आया तो क्या लिख देगा? बैंक, क्योंकि क्रॉस चेक 99% आपका सेम डे बैंक में जाता है. हाँ, कभी कभी ऐसा दे दिया कि आज क्रॉस चेक आया है लेकिन 4 दिन बाद डिपॉजिट किया है, तो क्रॉस चेक के लिए भी क्या लिखना है? कैश. कोई भी चेक अगर सेम डे बैंक में नहीं जा रहा है ना तो कैश ही आए. जब डिपॉजिट करोगे तभी बैंक टू कैश. ओके, बट 99% ऐसा देता नहीं है, आज तक तो कभी दिया नहीं है क्रॉस चेक रिसीव में. क्रॉस चेक रिसीव में कुछ नहीं रहता, तो सीधा बैंक लिख देना. तो बैंक टू गायत्री, बैंक टू गायत्री, तो बैंक में क्या आएगा? टू गायत्री ट्रेडर्स. बैंक में आएगा टू गायत्री ट्रेडर्स. बैंक कॉलम, दिस इज हाउ मच? 28,000 being crossed check received. Being crossed check received. Being crossed check received. Okay. Bank paid our telephone bill 2490. What is the entry? Telephone to bank. Telephone में to bank. Bank में by telephone expense. Which column? Bank column 2490. This is being telephone expense paid. Being telephone expense paid. Then bank charged 195 for interest on overdraft. What is interest on overdraft? So bank charges. Expense. Interest on overdraft. Don't write bank charges. Bank charges तो उसका काम का चार्ज, डेबिट कार्ड, चेक बुक, पासबुक, उसका होता है. इंटरेस्ट के लिए इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट अकाउंट, सेम अकाउंट. व्हाट इज द एंट्री? इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट टू बैंक. सो बैंक में आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन overdraft account. Which column? But bank column. You will pay it with bank. Being interest on overdraft paid. What is overdraft? Loan. It's like आपने ज्यादा पैसा निकाल लिया, उधार है, तो उस पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा. You are paying that interest. Got it? This one is 22nd now. Paid by check to Uday 7,500 and discount received 100. So is that 7,500 after discount or before discount? After discount. Told you many times, paid amount, received amount is always after discount, right? So what is your actual journal entry for this? Uday to bank to discount. और देना था कितना? 7,600. दिया 7,500 and 100 is discount. Got it? तो उदय में टू बैंक, तो बैंक में बाय, बैंक में बाय उदय. विच कॉलम? बैंक कॉलम. व्हाट अबाउट डिस्काउंट रिसीव्ड? दैट विल गो इन. नो, दिस इज हैपनिंग ऑन 22nd. 22nd का डिस्काउंट रिसीव्ड विल बी रिकॉर्डेड इन जेपी एंड कैश पार्ट विल गो इन कैश बुक. बीइंग चेक पेड टू उदय. Being check paid to that. तो फिर ढूंढो. Deposited into bank a check received from Mr. Rohan. कहाँ है रोहन का अमाउंट? 6th वाला आया था देखो रोहन से. अभी कैश में क्यों लिखा था? बिकॉज इट वॉज अ बेरर. अभी आपने बैंक में डाला तो विच टाइप ऑफ एंट्री इज दिस? कॉन्ट्रा. बैंक टू कैश. सो बैंक में टू कैश. बैंक में टू कैश. क्या अमाउंट आएगा? 12,880. मिला ऊपर से. 6 तारीख को जो चेक आया था अभी बैंक में डाला. राइट? तो चेक डिपॉजिट. बैंक टू कैश. बैंक में टू कैश. कैश में बाय बैंक. कैश घटा, बैंक बढ़ा. कैश घटा, बैंक बढ़ा. बीइंग चेक डिपॉजिट. बीइंग
check depositor. Okay, this is on 24th. Now, received a bearer check for 3200 for rent and deposited the same into bank. रेंट का चेक आया था, बेरर चेक था, लेकिन सेम डे बैंक में डाला. एंट्री क्या बैंक टू रेंट या कैश टू रेंट? बैंक टू रेंट, बिकॉज बेरर चेक सीधा सीधा बैंक में जाए. बैंक इज द रिसीवर. गॉट इट? सो बैंक टू रेंट पक्का ध्यान से देखना, यहीं से इंपॉर्टेंट एंट्रीज है सम के. बैंक टू रेंट, तो बैंक में आएगा टू रेंट, विच कॉलम? बैंक कॉलम. बैंक कॉलम आएगा आपका 3200. ओके, दिस इज बीइंग रेंट रिसीव, मतलब आपके टेनेंट ने आपको रेंट दिया 3200, बीइंग रेंट रिसीव. ओके, दिस इज हैपनिंग ऑन 25th. Okay, now bank informed on 27th, bank informed that the check received for rent was dishonored. Now something I told you about dishonor, ध्यान से सब लोग बोर्ड पे देखो. आपका ओरिजिनल एंट्री क्या था? सब लोग बोर्ड पे देखो एक मिनट. बैंक टू रेंट था, अभी किया ना हमने, और ये चेक हो गया बाउंस. मैंने क्या बोला है, डिसऑर्डर में क्या करना है? उल्टा करना है. तो कैन आई राइट रेंट टू बैंक? नो, दैट इज रॉन्ग. व्हाई कांट आई राइट रेंट टू बैंक? यू नो, हाँ, रेंट हमारा इनकम था. अगर मैं अभी रेंट टू बैंक करूँ ना, इट मींस आई पेड रेंट टू समवन. एम आई पेइंग रेंट टू समवन? नो. व्हाट इज द प्रॉब्लम ओवर हियर? जो टेनेंट था, जिस बंदे से मुझे चेक आया था ना, वो चेक हो गया बाउंस. तो अभी मुझे किससे पैसा लेना है? बंदे से लेना है. So that's why I give you those 4 steps of dishonor. Refer to those 4 steps. Go to that part. Cash to bande. The person, sorry. It is opposite side. Party's name, reverse the discount and same call. देखा? Opposite side मतलब आया हुआ चेक डिसऑनर हो रहा है तो क्रेडिट साइड. पार्टीज नेम, डिसऑनर मतलब पार्टी का नाम होना चाहिए, होना चाहिए, होना ही चाहिए. डिसऑनर एंट्री में पार्टी का नाम होना ही चाहिए. हमने जो लास्ट सब में डिसऑनर किया था ना, आई थिंक वो हेमा थे, कौन था, आई डोंट रिमेम्बर द नेम. एक चेक आया था, हाँ, पिछला क्लास वर्क सब में एक डिसऑनर बताया था. चेक आया था, बैंक में डाला था, फिर बाउंस हुआ था. मैंने पूरा उल्टा किया, डिस्काउंट भी उल्टा किया. फिर आपने जो होमवर्क सब किया मृणाल वाला, उसमें भी डिसऑनर था, लेकिन उन दोनों में पार्टी का नाम था. यहाँ पे पार्टी का नाम नहीं है, तो भी लिखना पड़ेगा. कैसा लिखने का सुनो. अब ये डिसऑनर हो रहे हैं ना, तो रेंट टू बैंक नहीं, बैंक रहेगा. वन साइड वुड बी कैश बैंक, बैंक रखने का, दूसरा साइड पार्टी का नाम. तो बैंक टू रेंट का हो जाएगा. पार्टी नाम दिया, कहां से आएगा? नहीं दिया है ना, तो टेनेंट मतलब कौन है? डेटर की क्रेडिटर? डेटर. पैसा लेना था, तो राइट डेटर टू बैंक. इसका उल्टा एंट्री होगा डेटर टू बैंक. तो बाय डेटर अकाउंट आएगा. एग्जैक्टली. मतलब प्रॉब्लम क्या है डेटर में? प्रॉब्लम इज इन डेटर. टेनेंट मतलब इसको डेबिट करने का मतलब क्या हुआ? इससे पैसा लेना. हम लोग रेंट वापस नहीं कर रहे, ऐसा कुछ पे नहीं कर रहे, हमें डेटर से पैसा लेना बात. टेनेंट का गलती, टेनेंट से लेना बात. समझा? आई गिव यू वन मोर एग्जांपल. मैंने अगर नाम दिया तो नाम लिखने का, नहीं तो डेटर लिखने का. मैंने समझो श्रुति से गुड्स खरीदा वर्थ 5000. ओके, मैंने श्रुति से गुड्स खरीदा फॉर 5000 और मैंने उसको चेक दे दिया. सुनो मेरा बात. आई परचेज गुड्स फ्रॉम श्रुति and give her 5000 का check immediately. What is the entry? Purchase to bank. Okay, worth 5000 and वो चेक हो गया बाउंस. वो चेक हो गया बाउंस. मेरा चेक मैंने जो पे किया था वो चेक हो गया बाउंस.
तो कैन आई राइट बैंक टू परचेज? एम आई रिटर्निंग हर द गुड्स बैक? आई हैव टू पे टू श्रुति नाउ. तो एंट्री वोंट बी बैंक टू परचेज, एंट्री विल बी बैंक टू श्रुति. मतलब मुझे श्रुति को पैसा देना बाकी है. कितना? 5,000. और फ्यूचर में जब मैं श्रुति को पैसे दूंगा वापस, तो इट विल बी श्रुति टू कैश या श्रुति टू बैंक. वैसे फ्यूचर में आपको ये जो टेनेंट वापस पैसा देगा ना, रेंट का बाउंस हो गया ना ये चेक, तो वापस टेनेंट आपको पैसा देगा, तो आप क्या एंट्री करोगे? कैश टू टेनेंट या फिर बैंक टू कैश टू डेटर या फिर बैंक टू डेटर. समझ रहे हो? अभी रेंट का नाम आने वाला नहीं है. वन मोर एग्जाम्पल. I sold furniture. I sold furniture to, let's say, Drisha. I sold furniture to Drisha, and Drisha gave me a check immediately. मैंने फर्नीचर बेचा और दृशा ने मेरे को चेक दे दिया. मैं क्या एंट्री करेगा? बैंक टू फर्नीचर. बैंक टू फर्नीचर. बराबर है. मैंने फर्नीचर बेचा और दृशा से चेक आ गया, तो बैंक टू फर्नीचर. ये चेक हो गया बाउंस. उल्टा तो करना है, बट फर्नीचर टू बैंक नहीं है. फर्नीचर टू बैंक में तो मैंने वापस फर्नीचर नहीं ले रहा हूँ, मुझे पैसे लेने बाकी इससे दृश्य. तो एंट्री क्या होगी? दृश्य टू बैंक. वन साइड विल बी कैश बैंक, अदर साइड विल बी पार्टीज नेम. दैट्स हमेशा डिसऑनर में पार्टी का नाम होना ही चाहिए. मतलब पार्टी से लेना बाकी है, पार्टी को पैसा देना बाकी है. क्या भेजे में? सपोज द ओरिजिनल एंट्री, आपने किसी को सैलरी का चेक दिया, सैलरी के लिए चेक दिया, तो एंट्री क्या है? सैलरी टू बैंक. आपने किसी को सैलरी का चेक दिया, तो एंट्री सैलरी टू बैंक. एक्सपेंस बढ़ा और एसेट घटा. सैलरी टू बैंक. वो चेक हो गया बाउंस, तो बैंक टू पार्टी. अगर पार्टी का नाम नहीं दिया तो क्रेडिटर, क्योंकि पैसा देना लेना बाकी है तो डेटर, देना बाकी है तो क्रेडिटर. समझा अभी? इसलिए वो चार्ज कर. रेफर अगेन. ऑपोजिट साइड. डेबिट का चेक बाउंस हो रहा है तो क्रेडिट में. ऑपोजिट साइड. डेबिट का क्रेडिट, क्रेडिट का डेबिट. पार्टीज नेम. पार्टीज नेम रेंट में था? नहीं था. तो मैं क्या लिखूंगा? बाय डेटर. पार्टीज नेम इज बाय डेटर अकाउंट. ओके. Third step, reverse the discount. Was there any discount? Was there any discount? No. अगर होता तो मैं रिवर्स करता. And same column. Same column मतलब कहाँ था ये चेक? बैंक में. तो इधर बैंक पर. मतलब अभी क्या मैंने रेंट का कुछ रिवर्सल किया है? इनकम कैंसिल की है? नहीं. मैंने डेटर को डेबिट करने का मतलब क्या? मुझे डेटर से पैसा लेना बाकी. अब फ्यूचर में जब ये बंदा मुझे देगा पैसे 3200 देना ही उसको देगा, तो मैं क्या एंट्री करूं? बैंक टू डेटर या कैश टू डेटर, जैसे मिला है. अभी रेंट का नाम आने वाला नहीं. समझा डिसऑनर का कंसेप्ट? डिसऑनर में हमेशा पार्टी का नाम आना चाहिए. एक साइड कैश बैंक, एक साइड पार्टी का नाम. क्लियर? पार्टी से लेना है या पार्टी को पैसा देना है. दिस इज बीइंग चेक डिसऑनर. बोलो भाई. अगर नाम नहीं दिया तो इंस्टेड ऑफ डेटर हम लोग आउटस्टैंडिंग रेंट और बोल सकते हैं. आउटस्टैंडिंग रेंट मत लिखो, ऑलरेडी रेंट रिसीव. बट बाकी है रेंट आना चलता है, बट आउटस्टैंडिंग रेंट है ना, वो तब यूज करना होता है जब बहुत लोग से जनरली ग्रुप एक जन से बाकी है तो पार्टी. डेटा लिखो, कस्टमर लिखो, वो चलेगा. इज दिस क्लियर? Got this part? पक्का पक्का पक्का. आउटस्टैंडिंग रेंट भी लिख सकते हो, कुछ रॉन्ग नहीं है उसमें, बट प्रेफरेबली इंडिविजुअल है तो सिंगल पर्सन. रॉन्ग नहीं. आउटस्टैंडिंग. बैंक इन्फॉर्म दैट चेक रिसीव्ड फॉर रेंट वाज डिसऑनर्ड. ऑल ऑफ यू गॉट दैट वन? बैंक टू रेंट का रेंट टू बैंक नहीं, डेटर टू बैंक. डेटर टू बैंक. इज दिस क्लियर? पेड मेडिकल बिल ऑफ ओमकार बाय कैश एंड ऑफिस एक्सपेंस बाय चेक. हम लोग ही ओमकार है, ऊपर दिख रहा है, तो हमारा ही मेडिकल बिल जा रहा है. मतलब क्या होगा? ड्रॉइंग्स हुआ ना. हेलो. तो बाय ड्रॉइंग्स. विच कॉलम? कैश कॉलम. बीइंग
cash withdrawn. Being cash withdrawn for personal use. You can also write medical bill paid. And दूसरा क्या है? By office expense. Office expense का entry क्या? Office expense का? Hello? Office expense to bank. Office expense to bank being office expense paid. बेटा ऑफिस एक्सपेंस और ऑफिस यूज अलग है. होप यू आर गेटिंग दैट. ऑफिस एक्सपेंस अलग है, ऑफिस यूज अलग है. ऑफिस यूज मतलब निकाला कैश, कैश टू बैंक. ऑफिस एक्सपेंस मतलब वो अपना जनरल सन्ड्री एक्सपेंस है ना, उसको ऑफिस एक्सपेंस भी बोलते हैं. साफ सफाई का खर्चा, टिप्स, चैरिटी डोनेशन, एलईडी बल्ब्स, ट्यूब्स, वो सब ऑफिस एक्सपेंस है. समझा? डोनेशन एक्सपेंस, चैरिटी. डोनेशन इज डोनेशन टू कैश, सेपरेट. हाँ, वो छोटा डोनेशन है तो यू कैन पुट इट अंडर ऑफिस एक्सपेंस. इज दिस क्लियर? चलो करो बैलेंस. कैश का करो पहले. कैश का कौन सा साइड बड़ा आएगा? कैश का डेबिट ही बड़ा आएगा हमेशा. टोटल किया 51. कैश का बोल रहे हो और डिफरेंस 24 बाय बैलेंस CD 2140 बस 2140. और बैंक का टोटल 520. डेबिट बढ़ा है 52 and balance 690. 695. That's it. 695 आ रहा है क्या? बस 11, 22, 33, 35, 42, 45, 50 आएगा तो इतना सही आएगा. आजू बाजू ही आएगा. बराबर है. करेक्ट. बराबर 6. LD सर्टिफिकेट ले लो. बिंदास कैल्शियम. क्या नहीं है ना. ड्रॉ करो नेक्स्ट में. ट्राई खुद से सम नंबर 12. अभी नरेशन स्किप करो. 12 सम. स्किप द नरेशन. सॉल्व फास्ट. 12 नो नरेशन. 12 सम. स्किप नरेशन. आता है ना नरेशन में? सेम ही है, खाली ओन वर्ड. हाँ 12 सम. 12 सम लिखो फटाफट खुद से. आजू बाजू झांको मत, खुद से करो. हैव सम सेल्फ रिस्पेक्ट. सब्सिडी 5 के आस पर
અંતે તમે લોકો પછી माइनस करेंगे 500 700 4740 प्रेजेंट तो कंसर्न इसका मतलब